the name of Allah. Assalamu alaikum. Dear students, today our topic is about render render pest or cattle पाल्यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रेंडर पेस्ट और कैटल पाल्यू। ये एक ऐसी बीमारी है जो अफ्रीका में फैल गई और इस बीमारी की वजह से बहुत सारे जो कैटल्स थे वो मर गए। इन अफ्रीका इन 1890 एक बीमारी जो है उसका वो वजूद में आ गई और जिसका नाम रेंडर पेस्ट और कैटल पाल्यू है। तो ये जो बीमारी थी इट हैड ए टेरिफाइंग इम्पैक्ट ऑन द पीपल्स लिवलीहुड एंड इकोनॉमी। ये जो बीमारी थी इसने एक बहुत बड़ा डैमेज किया, बहुत बड़ा असर छोड़ा लोगों की ज़िंदगी पर, लिवलीहुड एंड इकोनॉमी। चाहे वो लोगों की इकोनॉमी थी या लोगों की अपनी खुद की ज़िंदगी थी, इस पर बहुत बड़ा असर पड़ गया। अगर हम देखेंगे कि हिस्टोरिकली अफ्रीका जो है इट हैड अबंडेंट लैंड। इसमें जो ज़मीन है वो बहुत, ज़मीन के लिहाज से जो अफ्रीका है वो बहुत वसी है और इसकी जो पॉपुलेशन है वो स्मॉल है। अफ्रीका इज़ हैविंग ए अबंडेंट लैंड एंड इट इज़ हैविंग ए स्मॉल पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन इसकी कम है लेकिन ज़मीन जो इसकी है वो बहुत ज़्यादा है। इन लेट 19th सेंचुरी अगर हम देखेंगे तो यूरोपियंस जो थे वो अट्रैक्ट हो गए अफ्रीका की तरफ। क्यों? क्योंकि वहाँ लैंड बहुत ज़्यादा थी और वहाँ रिसोर्सेज जो थे, देयर वेर वास्ट रिसोर्सेज की वजह से वो अट्रैक्ट हो गए। एंड मिनरल्स, अफ्रीका में मिनरल्स बहुत ज़्यादा थे, अफ्रीका में लैंड बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, अफ्रीका में रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल थे, जिसकी वजह से यूरोपियंस जो थे वो अट्रैक्ट हो गए अफ्रीका की तरफ। और यूरोपियंस जो थे जब वो अफ्रीका आ गए, जब वो व्हेन दे माइग्रेटेड फ्रॉम यूरोप टू अफ्रीका, जब वो अफ्रीका में रहने लगे, जब वो इधर आ गए तो वहाँ उन्होंने कुछ काम जो थे उनके जहन में जो था वो ये था कि यहाँ लैंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ रिसोर्सेज हैं, यहाँ मिनरल्स हैं। तो उन्होंने सबसे पहला एक काम किया, दैट वाज द प्रोसेस ऑफ प्लांटेशन। उन्होंने प्लांटेशन शुरू की। जब प्लांटेशन शुरू की तो प्लांटेशन इसके साथ साथ उन्होंने एक और काम किया, दैट वाज प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप्स। प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। तो एक और काम उन्होंने किया, मिनरल्स टू एक्सपोर्ट टू यूरोप। उन्होंने मिनरल्स जो थे उनका एक्सपोर्ट किया, मिनरल्स एक्सपोर्ट टू यूरोप। उन्होंने मिनरल्स का एक्सपोर्ट किया टू यूरोप। लेकिन अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, एक ऐसी अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम हो गई उनको, दैट वाज द शॉर्टेज ऑफ लेबर। शॉर्टेज ऑफ लेबर की शॉर्टेज उनको थी। सो इस शॉर्टेज को दूर करने के लिए इन्होंने एक काम किया। तो उन्होंने मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इस
कमी को दूर करने के लिए, लेबर की कमी को दूर करने के लिए उन्होंने मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट, उन्होंने रिक्रूटमेंट की, और जिसकी वजह से वो ये चाहते थे कि हम इस शॉर्टेज ऑफ लेबर जो है वो, उसकी कमी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसी तरह से जो टैक्स थे, टैक्सेस वायर इम्पोज्ड, तो इनहेरिटेंस लॉज वायर चेंज्ड, तो ये एक और काम उन्होंने किया। ओनली वन मेंबर ऑफ द फैमिली वाज अलाउड टू इनहेरिट लैंड, सिर्फ एक मेंबर जो था उसको अलाउ किया जाता था टू इनहेरिट लैंड, एंड अदर्स वायर पुश्ड इनटू द लेबर मार्केट। सो वन मेंबर, सो एक ही मेंबर था इन द फैमिली, इसको अलाउ किया जाता था कि आप लैंड जो है वो इनहेरिट कर सकते हैं, और जो बाकी मेंबर्स हैं वो भेजे जाते थे टू द लेबर मार्केट। तो इस तरह से ये रिक्रूटमेंट उन्होंने की। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे किसी फैमिली में 8 आदमी रहते थे, तो एक आदमी को लैंड जो है वो उसको अलाउ किया जाता था टू इनहेरिट लैंड, और बाकी जो थे रेस्ट ऑफ द फैमिली मेंबर्स उनको ये बेचते थे टू द लेबर मार्केट। तो अब जो मसला था रेंडर पेस्ट, या एक और नाम है इसका कैटल पॉल्यू जो है, ये अराइव हो गया अफ्रीका में इन लेट 1880s में। इस ये जो रेंडर पेस्ट है ये अराइव हो गई। दिस रेंडर पेस्ट इट वाज कैरीड बाय इन्फेक्टेड कैटल इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटिश। ये जो बीमारी है ये एक्चुअली जो मवेशी बीमार थे, उन बीमार मवेशियों की बीमारी दूसरे मवेशियों को लग गई, और ये जो बीमारी थी इट केम फ्रॉम ब्रिटिश, तो ये ब्रिटिश से आ गई, फ्रॉम द इन्फेक्टेड कैटल, जो इन्फेक्टेड कैटल थे, ब्रिटिश के जो इन्फेक्टेड कैटल थे उनको ये बीमारी थी, तो वही बीमारी आ गई अफ्रीका में। और ये जो बीमारी थी इट मूव्ड लाइक द फॉरेस्ट फायर, ये जो बीमारी है ये इस तरह से फैल गई जिस तरह से अल्लाह बचाए जंगल में आग फैल जाती है। जंगल की आग जो है वो कितनी तेज़ी से फैल जाती है, तो बिल्कुल ये बीमारी भी जंगल की आग की तरह फैल गई, जस्ट लाइक द फॉरेस्ट फायर, एंड किल्ड near about 90% of the cattle, and it killed 90% of the cattle। तकरीबन 90% जो कैटल थे वो मर गए इस बीमारी से। तो जब 90% कैटल मर गए तो ये जो लॉस था इट डिस्ट्रॉयड द अफ्रीकन लिवलीहुड, तो जिसकी वजह से अफ्रीकन की लिवलीहुड जो थी, जो ज़िंदगी थी, वो डिस्ट्रॉय हो गई। तो अब जो रिमेनिंग परसेंट था, अगर 90% डिस्ट्रॉय हो गई, अगर 90% किल हो गई, अब जो रिमेनिंग परसेंट थे नियर अबाउट 10% ऑफ द कैटल, वो दे वर मोनोपोलाइज्ड बाय दीज प्लांटर्स, बाय दीज माइन ओनर्स एंड कॉलोनियल गवर्नमेंट। तो उन जो बाकी जो 10% थे उन पर कंट्रोल किसने जमाया, चाहे वो प्लांटर्स थे, चाहे वो माइन ओनर्स थे, या कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, उन्होंने उस पर कंट्रोल जमाया। जब उन्होंने उस पर कब्जा किया, उस पर कंट्रोल जमाया, टू स्ट्रेंथन देयर पावर एंड टू फोर्स अफ्रीकन्स इनटू द लेबर मार्केट। तो जिसकी वजह से जो अफ्रीकन वाले थे वो मजबूर हो गए कि वो काम करने लगे लेबर मार्केट में। और इसी तरह से जब वो बाकी 10% थे, वो चाहे वो प्लांटर्स थे, चाहे वो माइन ओनर्स थे, चाहे वो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, उन्होंने उन 10% पर अपना कब्ज़ा जो था उसको जमाया, टू स्ट्रेंथन देयर पावर, अपना पावर मजबूत करने के लिए उन्होंने उस 10% पर कब्ज़ा किया। तो जब ये हो गया तो ये एक ऐसा रीज़न बन गया जिसकी वजह से यूरोप जो था
वो गालिब हो गया, ही दैट conquer and subdue अफ्रीका, अफ्रीका। तो उन्होंने उसको महकूम किया अफ्रीका को, या वो गालिब आ गए अफ्रीका पर, यूरोप वाले। तो ये जो बीमारी थी रेंडरपेस्ट और कैटल पॉल्यू, तो इसने बुरी तरह से अफ्रीका को तहस नहस कर दिया था, क्योंकि वहाँ जो कैटल्स थे, वो कैटल्स नियर अबाउट 90% कैटल जो थे वो किल हो गए, वो मर गए, और जिसकी वजह से अफ्रीका में ये जो बीमारी थी वो बिल्कुल फॉरेस्ट फायर की तरह फैल गई थी। थैंक यू।